नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है। नितिन नवीन की टीम में कौन कौन से नेता शामिल होंगे, नामों का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। इस लिस्ट में 65 नाम शामिल है। तो कैपिटल टीवी आपको पूरी लिस्ट बताएंगे कि किस किस को शामिल किया गया है, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण नाम है। पूरी जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, अब तो ऑफिशियल लिस्ट सामने आ गई है। लिस्ट में कौन कौन से नाम बेहद महत्वपूर्ण है और कौन कौन से नाम चौंकाने वाले हैं? देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बीजेपी के संगठन में होता है कि कौन कौन लोग जनरल सेक्रेटरीज हैं, महामंत्री के रूप में कौन कौन लोगों को चुना किया गया है, वही एक इंजन की तरह काम करते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो, जिसमें नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो संघ से पूर्णकालिक आते हैं, बीएल संतोष साहब, वो पिछली बार भी थे। हमने पहले जो वीडियो बनाया तो हमने बताया था कि इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला, वो वहीं पर रहेंगे। फिर शिव प्रकाश जी और सौदान सिंह जी, ये दोनों ही बने रहेंगे। ये सह संगठन मंत्री है। तो ये जो मोस्ट पावरफुल 3 प्लेस जो पद है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बाकी जो नेशनल जनरल सेक्रेटरीज हैं, उसमें जो हमने कहा था कि विनोद तावड़े बने रहेंगे, सुनील बंसल बने रहेंगे। कौन कौन नए ऐड हुए हैं? विप्लव देव, ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे, यंग लीडर हैं, उनको यहाँ पे डाला गया है। स्मृति ईरानी, जो लगातार 3 दिन से हम लोग कह रहे थे कि भाई स्मृति ईरानी इज गोइंग टू कम बैक, तो स्मृति ईरानी जो है वो बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे आई हैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी बन करके। सतीश पुनिया, गजेंद्र पटेल और हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया, ये सारे नाम हम लोगों ने बताए थे कि संजय भाटिया वो व्यक्ति हैं जो करनाल से चुनाव लड़े थे, जीत गए, लेकिन खट्टर साहब के लिए जो है अपना जो है उन्होंने छोड़ा। उसी तरीके से ये सारे लोग जो हैं वो जितने नाम आप देख रहे हो, ये सब के सब संगठन से जुड़े हुए लोग। और शायद इसलिए इसमें राघव चड्ढा का जो ट्रेन जो है वो छूट गया। ये सवाल उठ गया कि भाई अभी अभी सारे लोग बाहर से आए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो विचारधारा के प्रति जो है पूरी तरीके से कमिटेड हो और बीजेपी और संघ के जो कार्य प्रणाली है उसको वो समझते हो। तो जो सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है। प्लस लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें तो यूथ नजर आया, एनर्जी नजर आ रही है, यहाँ पे जो है बिल्कुल यंग फेजेस नजर आ रहे हैं। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट्स की लिस्ट बनाई गई है, 13 वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चुना गया है। और इसमें एक्सपीरियंस को जो है वो बाकायदा बैकअप के तौर पे दिया गया है कि जो नितिन नवीन की टीम को एक्सपीरियंस से जो है वो माला माल करेंगे। जिसमें सबसे ऊपर वसुंधरा राजे सिंधिया, उनका नाम है। फिर तीरथ सिंह रावत, ये उत्तराखंड से आते हैं। राम माधव जी का नाम है। राम माधव जी संघ के और बहुत कैपेबल व्यक्ति हैं, उनका भी नाम आ गया है। फिर विजयंत पांडा, ये उड़ीसा से आते हैं, दिल्ली के इंचार्ज थे वो। ये सारे लोग एक्सपीरियंस लोग हैं। रेखा वर्मा है। फिर आपको बहुत, ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है आप 13 के 13 आप देखें, इसमें बाकायदा एक्सपीरियंस को जो है वो जोड़ा गया है। अब एक और लिस्ट जो है वो नेशनल सेक्रेटरीज की है। नेशनल सेक्रेटरीज की अगर लिस्ट अगर आप देखें तो वो सारे नाम हैं जो कुछ देर पहले हम लोग जो है वो उसको बता रहे थे कि ये कौन कौन लोग हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट का जो है ये पूरा का पूरा लिस्ट है। इसमें जो है अलग अलग जगहों से, अलग अलग जगह से वो दिया गया है कि भाई किन राज्यों को और 33% महिलाओं को कैसे इसमें पूरी तरीके से एडजस्ट किया गया है। अब नेशनल जो सेक्रेटरीज हैं, जो सचिव बने हैं, इसमें बहुत सारे नाम हैं। एक डॉक्टर स्वदेश सिंह का भी नाम आप जानते होंगे, कैपिटल टीवी पे लगातार वो जो है आते रहते हैं, हम लोग जो है उनसे चर्चा वगैरह करते रहते हैं। तो वो नेशनल सेक्रेटरी बने हैं। तो इस तरह से आप देखिए, मनोज टिग्गा है, कविता पाटीदार है, भोला सिंह है, ये प्रदीप वर्मा है। ये सारे नाम जो है वो सारा रीजन और पूरा कॉम्बिनेशन जो राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है उसको देख करके बनाया गया है। इसमें भी अगर आप देखें सेक्रेटरीज में 2 जो है आपको उत्तर प्रदेश से जो है वो आ रहे हैं।
अब ट्रेजरर बताया गया है, पीयूष गोयल जी ट्रेजरर रहेंगे। और जो बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी सोशल मीडिया पे, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जो चर्चा होती है कि भाई सोशल मीडिया टीम काम नहीं कर रही, सोशल मीडिया की टीम जो है वो ठीक नहीं है, इस अमित मालवीय के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे थे। अब इस टीम को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। अभी जो है वो दीपक म्हात्के, उनको सोशल मीडिया का इंचार्ज बनाया गया है। और उनके अंदर के जो टीम है, जो साथ में जो को कन्वेनर्स हैं, वो सोशल मीडिया कन्वेनर तो वो बन गए, अमित मालवीय की जगह पे जो है वो दीपक म्हात्के आ गए। बाकी कन्वेनर प्रीति गांधी हैं, शिवानंद द्विवेदी हैं, आलोक भट्ट है और अरुण यादव हैं। अब इनके हाथ में सोशल मीडिया पे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जो टीम है, और हाँ, अब इनको जो है वो लड़ना पड़ेगा। ये तमाम तिलचट्टे जो आजकल जो है सोशल मीडिया में आतंक मचाए हुए हैं, उन तिलचट्टों को भी जो है रेड हिट मारना पड़ेगा, ये इनकी जिम्मेदारी है। मीडिया कन्वेनर भी बदला गया है, मीडिया में भी जो है मीडिया इंचार्जेस में भी वो चेंज किया गया और बहुत अच्छा चेंज किया गया है। लेकिन इसमें बलूनी साहब के बारे में हमने बताया था कि बलूनी साहब जो है वो अगर उनका नाम चेंज हो जाता है तो उसका मतलब है कि वो उत्तराखंड के लिए कोई संदेश था। लेकिन अब ये संदेश जो है वो बिल्कुल क्लियर है, अनिल बलूनी ही मीडिया इंचार्ज रहेंगे, वही कन्वेनर रहेंगे, उत्तराखंड से आते हैं। लेकिन उनके साथ साथ आशीष उषा अग्रवाल, उनको कन्वेनर बनाया गया है, माने को कन्वेनर बनाया गया है। प्रदीप भंडारी फेमस चेहरा है, वो मीडिया पे नजर आते हैं, वो जो है वो को कन्वेनर बने हैं। और साथ में बहुत ही यूथ यंग और बहुत ही उसको कह सकते हैं कि टैलेंटेड व्यक्ति सिद्धार्थ यादव को भी मीडिया कन्वेनर बनाया गया। तो एक वो टीम जो है वो खड़ी हो अच्छी बात है। 11 महिलाओं का नाम शामिल है। बार बार हम कह रहे थे कि महिलाओं को तरजीह दी जाएगी और वो नजर आ रहा है। देखिए, महिलाओं को भी जगह दिया गया है, कास्ट कॉम्बिनेशन भी ढंग से देखा गया है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि भाई अलग अलग राज्यों का भी इसमें रिप्रेजेंटेशन हो। साथ ही साथ मैं लगे हाथ ये भी बता दूं कि कई सारे मोर्चाज भी हैं, वो मोर्चाज का जो है वो अलग अलग जो है उसका नाम भी है। युवा मोर्चा जो है डॉक्टर हेमांग जोशी, ये गुजरात से आते हैं। अब युवा मोर्चा की कमान जो है वो उनको दी गई है। महिला मोर्चा जो है रूप कुमारी चौधरी को दिया गया है। ओबीसी मोर्चा जो है अमरपाल मौर्य के हाथ में है। किसान मोर्चा जो है वो बंसीलाल गुर्जर हैं। फिर मन्नालाल रावत है, वो एसटी मोर्चा के हैं। और माइनॉरिटी मोर्चा जो है वो बासित अली, उनको दिया गया है। तो ये सारी की सारी पूरी की पूरी टीम जो है इनकी पूरी तरीके से तैयार है। अब इनके सामने जो है जो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यही है, भाई बंगाल बिहार चुनाव तो आप जीत गए, लेकिन ये जब नई टीम वो जो काम करेगी और परफॉर्म करेगी, इनके सामने अभी 6 लक्ष्य हैं स्ट्रेट। उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनानी है, उत्तराखंड में फिर से सरकार बनानी है, पंजाब में पहली बार क्या आप सरकार बना पाओगे? ये बहुत बड़ी चीज़ है। फिर इसके बाद अगले जो चुनाव जो आ रहा है वो है गुजरात का। गुजरात में आपको फिर से चुनाव वहाँ पे जीतना होगा। तो आपका जो पूरा कोऑर्डिनेशन और कैलिबर, इसी तरीके से गोवा का चुनाव है। तो आप देखिए कि बहुत सारी चुनौतियां हैं। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश का आएगा। हिमाचल प्रदेश पे याद आया कि अनुराग ठाकुर का नाम जो है, तो ऐसा लग रहा है कि अनुराग ठाकुर जो है वो चीफ मिनिस्टर के रेस में जो है उनको जो है लगाया गया है, या फिर जो नाम इधर बच गए हैं। आप ये बात और समझ लीजिए, बहुत सारे ऐसे नाम जो छूट गए हैं, युवा हैं और बड़ा चेहरा है, कैबिनेट में जगह मिलेगी, उनको कैबिनेट में जगह मिलेगी। तो अभी बहुत सारी चीजें जो अभी होना बाकी है। एक तो हमें ये जानकारी मिल गई कि संगठन में कौन कौन लोग होंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं और ये बदलाव जो है वो बदलाव होगा कैबिनेट के अंदर। और ये कैबिनेट के अंदर जो बदलाव होने जा रहा है, फिर आप ये समझिए कि फिर ये बदलाव फाइनल होगा। यही वो टीम होगी मंत्रियों की और संगठन की जो 2029 के चुनाव में अपना काबिलियत
वो साबित करेगी। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो पिछले 7-8 महीने से नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान जो है वो पेंडिंग था, लगातार मीटिंग्स हो रही थी, कई दौर की चर्चाएं हुई और आज आखिरकार औपचारिक रूप से सभी नामों का ऐलान कर दिया गया है। लिस्ट में 65 नाम शामिल है, कई नए चेहरों को एंट्री मिली है तो कईयों का पत्ता कट गया है। अब इसके बाद सभी की नजर कैबिनेट को लेकर होगी, तो देखना होगा कि आगे पीएम मोदी और कैसे चौंकाते हैं। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।